राज्यसभा के लिए राज्यसभा तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के सभी दर्शकों का एक बार फिर मेरे इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज अभी एक बड़ी अपडेट आपके साथ लेकर जुड़ रहा हूं इस लाइव सेशन में। और ये लाइव सेशन में बड़ी अपडेट है राजद को लेकर। तो जितने भी राजद के समर्थक हैं वो बड़े ही ध्यान और इत्मीनान से इस खबर को सुने, और जो विपक्षी खेमे के लोग हैं उन्हें भी ये खबर बड़े ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि जो बिहार की राजनीति है वो इस खबर से कहीं ना कहीं बहुत ही हलचल में आने वाली है। तो खबर क्या है? खबर यह है कि राजद अब हिना साहब को, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को राज्यसभा भेजने के प्रयास में है, राज्यसभा भेजना चाहती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है राजनीतिक गलियारों से कि हिना साहब को राजद के खेमे से, राजद के टिकट से, राजद अपनी सीट से राज्यसभा भेजना चाहती है। तो इसके जो मुख्य कारण है, क्यों राजद इतना मेहरबान हो गई शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब पे, जबकि सिवान में उनको टिकट नहीं दिया गया। सिवान में जब हिना साहब चुनाव लड़ी तो राजद के खेमे को हिलाकर रख दिया। एक बढ़िया मेजर वोट चंक जो है हिना साहब के खेमे में गया। शहाबुद्दीन को जेल से छुड़ाने के लिए जो मशक्कत होनी चाहिए थी उस समय नहीं हुई। शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं उसामा साहब, उनकी छवि को थोड़ा बाहुबली छवि से सम्मान की छवि देने के लिए ये कुछ बातें हैं जो इस बड़ी खबर के तार से जुड़ रहे हैं। ओसामा साहब को हमेशा तेजस्वी ने अपने भाई जैसी बात कही, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो हिना साहब और ओसामा साहब को तेजस्वी यादव भूल गए, ऐसा आरोप लग रहा है। तो ये पूरा मामला क्या है, इस मामले को समझिए। आखिर क्यों तेजस्वी यादव हिना साहब को राज्यसभा भेजना चाहते हैं? देखिए, इस समय अगर बात करें तो तेजस्वी यादव पहले जो MY समीकरण की बात होती थी उस MY समीकरण से हटकर वो A to Z की पार्टी में तब्दील होने वाली पार्टी दिखती नजर आ रही है। और लगभग मंच से तेजस्वी यादव ने MY समीकरण की बात कहकर, MY समीकरण को नजरअंदाज कर A to Z की पार्टी पर वो आ गए, जिसकी वजह से अंतरकलह भी देखने को मिला। अब इस चीज को समझिए कि ये A to Z की पार्टी क्यों है। देखिए, पिछले कुछ समय से अगर देखें तो ओवैसी की पार्टी AIMIM ने राजद के मुस्लिम वोट बैंक को बहुत तोड़ मरोड़ दिया, बहुत सारा वोट चंक अपनी तरफ खींच लिए। और ओवैसी की काट को लेकर, चूंकि MY समीकरण या मुस्लिम वोट बैंक जो है वो टूटता नजर आ रहा है राजद के लिए, इसीलिए अब तेजस्वी यादव जो है वो चाह रहे हैं कि हिना साहब पर दांव खेला जाए और राज्यसभा से उनको टिकट दिया जाए, राज्यसभा उनको भेजा जाए, ताकि जो डैमेज कंट्रोल है वो हो सके। और जो ओवैसी की पार्टी ने जिस तरह से तेजस्वी के खेमे में जो सेंध लगाई है, उस सेंध को बचाया जा सके। जितनी हद तक उन्होंने सेंध कर दी है, अब उसके बाद जो डैमेज हो सकता था उस डैमेज को कंट्रोल किया जा सके, इसको लेकर अब हिना साहब जो है उनको वो राज्यसभा की तरफ भेज रहे हैं। मैं अपने जो व्यूअर हैं सद्दाम रहमान जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो लाइव में जुड़ चुके हैं, उनका लाइक भी आया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सद्दाम भाई, आप लगातार हमारी खबरों को देखते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आते हैं आपको लेकर इस दूसरे पॉइंट्स पर कि ओसामा साहब का भविष्य और सिवान की वापसी। सिवान में जिस तरह से ओसामा साहब ने और हिना साहब की जो पावर पॉलिटिक्स दिखी,
जिस तरह से वोट उन्होंने लाए उस विधानसभा चुनाव में, उससे राजद को लग रहा है कि अब जो है अगर विधानसभा में पहुंचना है, जीत बनानी है, अपनी पैठ बरकरार रखनी है, तो हिना साहब जैसे चेहरों को अपने साथ शामिल करना होगा, ओसामा साहब जैसे चेहरे को अपने साथ जोड़ना होगा। क्योंकि शहाबुद्दीन जो थे वो एक बड़ा चेहरा माने जाते थे, राजद के टिकट से कई बार वो चुनाव लड़े, जीते भी, विधायक भी बने, सांसद भी बने, और जब उनको जेल हुई तो राजद उनसे कन्नी काटता नजर आया, जिसको लेकर मुस्लिम खेमे में एक जो मुस्लिम का जो खेमा है वो उन्होंने मन बना लिया कि तेजस्वी यादव जो राजद की पार्टी है वो मुस्लिमों की पार्टी नहीं है, और इसी वजह से मुस्लिमों में टूट बनती चली गई, जिसका रिजल्ट ये रहा कि ओवैसी की पार्टी AIMIM ने उन मुस्लिम वोटरों पर अपनी पैठ बना ली, वोट बैंक ले आए, वोट बैंक अपना कायम कर लिया। तो देखिए, तेजस्वी उनके बेटे ओसामा साहब के लिए बिहार विधानसभा के लिए पिच तैयार कर रहे हैं। उनकी मां को राज्यसभा भेजेंगे और फिर ओसामा साहब के लिए बकायदा उनकी पिच तैयार की जाएगी। बात करूं तो बाहुबली से जो बाहुबली छवि बनी है अब तक, वीर सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीर सिंह जी भी हमारे इस लाइव सेशन में मैं जब भी आता हूं तो वो जुड़ते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीर सिंह जी कि आप हमारे लाइव सेशन में जुड़े। तो मैं आपको बता दूं कि अब जो ओसामा साहब को जो जोड़ने की बात की जा रही है या हिना साहब को राज्यसभा भेजने की जो बात की जा रही है, वो बाहुबली छवि से सम्मान की राजनीति की ओर लौटाने का एक जरिया है। और ये जरिया इसलिए है क्योंकि तेजस्वी चाहते हैं कि उनका जो वोट बैंक, फिर वही बात है कि वोट बैंक की राजनीति जो सबसे बिहार में ज्यादातर देखने को मिलती है, वो वोट बैंक की राजनीति कायम हो सके, बैठ सके, और जो ओवैसी जी ने सेंधमारी की है उससे बचा जा सके। इसके लिए हिना साहब जी को राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा रही है। अभी त्रिपाठी जी उर्फ बिट्टू जी का बहुत बहुत शुक्रिया लाइव सेशन में जुड़ने के लिए, और ये भी हमारे साथ लगातार जुड़ते रहे हैं। और इनका भी, हीरालाल पांडे जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हीरालाल जी भी जुड़ चुके हैं लाइव सेशन में। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया, उसमें पहला पॉइंट है कि MY मुस्लिम यादव समीकरण की मरम्मत और ओवैसी की काट को लेकर हिना साहब को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है राजद, या कह लें कि तेजस्वी यादव। दूसरा है ओसामा साहब का भविष्य और सिवान की वापसी। दूसरा पॉइंट यह है कि अब उनका भविष्य तय हो सके, हिना साहब को राज्यसभा भेजकर ओसामा साहब के लिए विधानसभा में पिच तैयार की जा सके, इसको लेकर हिना साहब को राज्यसभा भेजने की तैयारी कीजिए। वहीं बाहुबली छवि से जो शहाबुद्दीन के ऊपर एक स्टैंप लग गया था कि बाहुबली नेता है, कई उनके ऊपर आरोप थे, उनको जेल हुई, उसके बाद उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी झेलना पड़ा, इन सब के बावजूद उनकी मौत जेल में ही हुई। और सिवान में जिस तरह की छवि थी बाहुबली नेता की थी, एक गद्दावर नेता की थी, और कई सारे आरोप भी लगे उनपे, हत्याओं का उनके ऊपर इल्जाम था, वो कन्विक्टेड हुए, जिसके बाद उनको जेल हुई। अब उस छवि से ओसामा साहब की छवि को धूमिल करना चाह रहे, मतलब उसको साफ करना चाह रहे हैं। हिना साहब जी को ला करके वो चाहते हैं कि एक अच्छी सिवान में एक अच्छी पिच तैयार की जा सके, ताकि अगले जब विधानसभा चुनाव हो तो उसमें राजद की पकड़ मुस्लिम यादव समुदाय पर अच्छी बनी रहे। क्योंकि एक समुदाय ने, एक मुस्लिम वर्ग ने, मुस्लिम में भी 2 फाड़ हो गए वहां पे, एक मुस्लिम वर्ग ये कहता है कि ये मान चुका है कि राजद जो है मुस्लिमों की पार्टी नहीं है, और इसी के लिए ये काट तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही है। अब चौथे पॉइंट से समझिए, सीमांचल और मिथिलांचल पर मनोवैज्ञानिक बढ़त। तो देखिए, ये जो मुस्लिम और यादव समुदाय की जो बात मैं सिर्फ सिवान के लिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिवान में ही उनकी बढ़त हो सकती है। तेजस्वी यादव ओसामा साहब की मां और शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को राज्यसभा भेजने के पीछे मिथिलांचल और सीमांचल में जो मुस्लिम और यादव का जो गढ़ है, जो वोट बेल्ट है, उस पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, और इसी के लिए उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी है। और एक बात, इस मैसेज से यह भी होगा कि जो राजद में मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि भाई मुस्लिमों की नहीं है, तो मुस्लिमों को यह समझ में आ जाए कि नहीं, राजद ही एक घर है जहां पर मुस्लिमों और यादवों की
पकड़ बन सकती है और वो ही घर उनके लिए सेफ है। कहीं और कोई पार्टी में मुस्लिमों के और यादवों के लिए जगह नहीं है। तो ये एक दांव खेलने जा रहे हैं। पांचवा जो सबसे अहम पॉइंट है वो है अंतर कलह पर लगाम और क्रॉस वोटिंग का जाल। देखिए, इसमें राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो ये है कि हिना साहब के नाम पर विपक्षी खेमे और यहां तक कि सत्ताधारी गठबंधन के कुछ अल्पसंख्यक विधायकों की सहानुभूति हासिल की जा सकती है हिना साहब को राज्यसभा भेजकर। यदि राजद उन्हें उम्मीदवार बनाता है तो एक चेकमेट वाली स्थिति होगी, जहां विपक्षी दलों के लिए शहाबुद्दीन की पत्नी का विरोध करना राजनीतिक रूप से जोखिम भरा होगा। तो ये 5 पॉइंट्स में आप समझिए कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने अपना एक जाल बुना है, राजनीतिक पारी खेलने के लिए अपनी पिच तैयार कर रहे हैं, बैटिंग मोड में आ चुके हैं ताकि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने आप को मजबूत कर सकें और जो मुस्लिम और यादव समुदाय उनसे वोट बैंक जो उनसे टूट रहा है, जो अब ये समझ रहा था कि मुस्लिम की पार्टी नहीं है राजद। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, जैसे कटिहार सीमांचल से भी कई ऐसे नेता हैं जो बड़े ओहदे पर रहे लेकिन उन्होंने राजद का साथ छोड़ दिया, राजद का साथ छोड़ के दूसरी तरफ चले गए, जेडीयू में शामिल हो गए, कुछ भाजपा में चले गए। तो वैसे लोग जो जेडीयू में खास करके सबसे ज्यादा लोग गए हैं, तो वैसे लोग को भरोसा दिलाया जा सके और उनकी घर वापसी कराई जा सके ताकि राजद फिर से एक बार स्ट्रांग हो। और चूंकि सीमांचल और मिथिलांचल में जो मुस्लिमों की जो संख्या है, मुस्लिम वोट बैंक की जो संख्या है, अगर मैं बात करूं सीमांचल में किशनगंज हो गया, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, ये सब जो बेल्ट है, इन सब बेल्टों में अपनी पकड़ बना सके, दरभंगा मान के चलिए, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, इन सब बेल्ट में जो यादव और मुस्लिमों की जो पकड़ है राजद की, वो ढीली पड़ रही है। और इसी को लेकर तेजस्वी यादव और राजद के खेमे से ये खबर आ रही है, सूत्र बता रहे हैं कि हिना साहब को राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो ये अब तक की बड़ी अपडेट थी, ब्रेकिंग न्यूज कह लीजिए इसको, इसीलिए मैं लाइव में आप लोगों के साथ जुड़ा। मैं अमित कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि अमित जी भी हमारे इस लाइव सेशन से जुड़े हैं और हमेशा आप BMW न्यूज को देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जितने भी दर्शक लाइव पे जुड़े हैं, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हिना साहब को राज्यसभा भेजने की तैयारी हो रही है राजद खेमे से, और उसकी वजह यह है कि तेजस्वी ने जो एक कुछ बयान दे दिए थे, A to Z की पार्टी है, MY की पार्टी नहीं है, हम सिर्फ A to Z की पार्टी पर विश्वास करते हैं, सिर्फ MY समीकरण पे काम नहीं करते हैं। तो उस छवि का जो डैमेज कंट्रोल करना है, अब हिना साहब की को राज्यसभा भेजकर की जानी है। और देखिए, हिना साहब की अगर बात करें तो हिना साहब भी भले वो मुस्लिम चेहरा है, लेकिन उनके बारे में जो बताई जाती है बातें सिवान को लेकर, वहां पर वो भी हिंदुओं को लेकर भी उतनी ही संवेदनशील हैं जितना कि वो मुसलमान की हैं। तो वहां पर भी उनकी जो उनके बारे में जो कही जाती है बातें, वहां पर बहुत कनेक्टेड है वो लोगों से, और इसीलिए हिना साहब को लोग पसंद कर रहे हैं। और यही वजह है कि विधानसभा में आप देखिएगा, विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें अव्वल दर्जे पर वो रही और अच्छे वोट परसेंटेज से वो चुनाव में खड़ी रही और अच्छा टक्कर दे पाई। और यही वजह थी कि राजद को लगा कि भाई ओवैसी की पार्टी को अगर कोई तोड़ सकता है, ओवैसी में जाने से मुस्लिम और यादव समुदाय के लोगों को रोका जा सकता है, तो उसके लिए यही एक सही जरिया होगा, यही एक सही तरीका होगा। क्योंकि शहाबुद्दीन जो है राजद के और लालू यादव के बहुत चहेते माने जाते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि लालू यादव जन्मदिन उनका मनाया करते थे और इसको लेकर शहाबुद्दीन बहुत खुश रहते थे। उनको एक पिता के दर्जे के तौर पे वो देखते थे। तो ऐसी बातें जो है निकल कर आ रही हैं। और जब शहाबुद्दीन के साथ तेजस्वी यादव जब खड़े नहीं हुए, तो मुस्लिमों में ये मैसेज जाने लगा कि राजद में मुस्लिमों की सिर्फ बातें की जाती हैं, उनके हिस्सेदारी की बात नहीं की जाती है। और इसी को लेकर तेजस्वी से मुस्लिम समुदाय और यादव समुदाय के लोग टूटने लगे, जो राजद के पुराने वफादार रहे थे। लेकिन अब हिना साहब की राज्यसभा भेजने की बात को लेकर जो चीजें सामने आ रही हैं, उससे लग रहा है कि राजद अपने वफादारों को वापस लाएगी, घर वापसी कराएगी और फिर विधानसभा चुनाव में एक मजबूत दावेदार के तौर पर उतरेगी। इस बात को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं? इस लाइव सेशन में आने के लिए शशि भूषण पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस खबर को देखने के बाद, इस विश्लेषण को देखने के बाद आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या हिना साहब के
राज्यसभा जाने से तेजस्वी को बहुत बड़ा फर्क मिलेगा, को बहुत बड़ी राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, कमेंट में आप जरूर लिखें और बताएं कि हमारा बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार आपको कितना अच्छा लगता है और क्या ऐसी खबरें हैं जो हम और आप तक लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो कमेंट में जरूर लिखें और बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार में एक बार फिर से आप लोगों के जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।